हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोग कल वाली वीडियो में मैंने क्या बता दिया था? कल वाले में अध्याय 6 का बेसिक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। केवल एक चीज बची थी, प्रमेय इसकी बची थी। प्रमेय कौन से नंबर की है इसमें? प्रमेय है इसमें, प्रमेय 6.1 है। ठीक है, प्रमेय 6.1 यही बताना था। इसके लिए अलावा जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे इस अध्याय के, वो सारे कॉन्सेप्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया। आपसे एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आप इस अध्याय या इससे आने वाले वीडियो या आने वाले चैप्टर जो भी हैं, इससे पहले वाली क्लास को देखे बगैर मत देखना, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए उस वीडियो में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपको आज की क्लास बिल्कुल भी समझ के नहीं आएगी। आज और आज के बाद जो भी कॉन्सेप्ट होगी, जो भी वीडियो आपको अपलोड होंगे या जो भी प्रश्नावली चलेगी, वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो उसको आप देखेंगे, फिर इसके बाद आगे के चैप्टर समझ में आपको बेहतर आएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अध्याय 6 की। एक केवल यही कॉन्सेप्ट बचा था, प्रमेय। प्रमेय क्या कह रही है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस बिंदु को आपको पकड़ना है। प्रतिच्छेद करती हैं, मैंने बताया था आपको दो रेखा प्रतिच्छेद कैसे करती हैं, उनकी आकृति कैसी होती है, इंटरसेप्ट क्या होता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। शीर्षाभिमुख मैंने कल नहीं बताए थे, जो मुझे आज बताना है। शीर्षाभिमुख कोण, देखो कल मैंने कौन कौन से आसन्य कोण बताए थे, रैखिक युग्म मैंने बताए थे, और कोणों के प्रकार बताए थे, परिभाषाएं बताई थी, शीर्ष बताए थे और भुजाएं बताई थी। कोण में मैंने ये सारी चीजें बताई थी। आज आपको एक प्रकार के और कोण मिलेंगे जिनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण और प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद मैंने कल बता दिया था, तो मुझे आज ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझ लो कि एक रेखा और दो रेखा जब आपस में, दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वो रेखाएं आपस में क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। कल मैंने बताया था आपको। अब बात को समझो, प्रतिच्छेद रेखा आपको समझ में आ गई। अब बात करते शीर्षाभिमुख की। शीर्षाभिमुख, अब ये कोण क्या होते हैं? अच्छा, इसके नाम पे ही आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। शीर्षा समझ में आ रहा होगा, विमुख, ये दो शब्दों से मिला। शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष, भिमुख का मतलब सामने, मुख का मतलब क्या होता है? आपका चेहरा, और शीर्ष मतलब शीर्षा मतलब आपका सिर। सिर के जो चीज सामने है वही आपका क्या होता है? इसका मतलब क्या है? सिर के सामने वाली चीज। तो उसी हिसाब से इस जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने कोण बनाती हैं? चार। फर्स्ट कोण, सेकंड कोण, थर्ड कोण एंड फोर्थ। अब आपसे यह बोला जाए कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जस्ट आमने सामने वाले कोण। आमने सामने वाले कोण, तो मतलब कोण 1, कोण 3 और कोण 2, कोण 4, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे, भिमुख कोण होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आमने सामने वाले कोण, बिल्कुल आमने सामने वाले कोण, ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख नहीं होंगे। अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो ये शीर्षाभिमुख नहीं होंगे। 2 और 3 की बात करूं नहीं होंगे। 3 और 4 की बात करूं नहीं होंगे। 4 और 1 की बात करूं नहीं होंगे। इसमें शीर्षाभिमुख कौन होंगे? आमने सामने वाले कोण, आमने सामने वाले कोण। समझ में आया? अब प्रमेय आपको बढ़िया से समझ में आएगी। क्या कहा? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद किया तो शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख मतलब 1 और 3 और 2 और 4, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये प्रमेय जो कह रही है आपकी, वो प्रमेय आपको समझा रहा हूं। समझ में आया ना? प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ये इस प्रमेय में आपको यही दो चीजें केवल आपको पता होनी चाहिए। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। बस ये इतनी बताती है और इसमें कुछ नहीं बता दी। ये प्रमेय सिर्फ आपको यही बताती है, और ये इसने कह दिया है तो ये मान के चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय आपके लिए मोस्ट है। प्रमेय क्या है? मोस्ट। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वे उनके शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये प्रमेय मोस्टली हर क्वेश्चन में आपके लगेगी। जहां तक मुझे लगता है कि इसके आने वाले चैप्टर में ये प्रमेय हर क्वेश्चन में लगेगी कि कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको ये पता, एक ये पता होना चाहिए। और कल मैंने एक चीज बताई थी, आज फिर बता रहा हूं
कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है तथा एक वृत्त का मतलब समझते हो, गोला, एक वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। एक वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है। कल मैंने कोण के पार्ट्स आपको बताए थे और सिखाए भी थे, तो उसमें से 180 अंश के कोण को और 360 के कोण को क्या कहते हैं, जरा मुझे बताओ। 180 वाले वो कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिजु कोण। क्या कहते हैं? रिजु कोण। कल मैंने बताया था आपको, आप वीडियो देख सकते हैं। 360 वाले को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। एक चीज मैंने और आपको नहीं बताई थी, कल। वैसे मैंने जब पार्ट्स पढ़ा रहा था ना कोण के, तो मैंने उसमें लगभग चीजें बता दिया था। एक चीजें उसमें छूट गई थी। वो क्या छूटी थी? कि जो आपका थीटा जो है आपका 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, इस कोण को हम लोग क्या कहते थे? इस थीटा को क्या कहते थे? ये बताओ मुझे, बताओ जरा सा। मतलब 180 से आपका क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? इस कोण को हम लोग कहते हैं वृहद कोण। क्या कहते हैं? वृहद कोण। इतना तो मैंने कल बताया था। इसी वृहद कोण को प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। इसमें आपका प्रतिवर्ती ही दिया है, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जो बृहद कोण होता है उसी को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये आपके पहले ही क्वेश्चन में आपसे प्रतिवर्ती कोण का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा, तो इसलिए मुझे बताना जरूरी था। तो आपको ये समझ में आया, प्रमेय समझ में आई, छोटी छोटी चीजें समझ में आई। मैं ये मत समझना कि वीडियो लंबा हो रहा है सर, बहुत ज्यादा खींचना। मैं खींच ज्यादा नहीं रहा हूं, खींच इसलिए रहा हूं, एक एक छोटी छोटी चीज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए शायद नया हो, इससे पहले आपने ये सारी चीजें ना पढ़ी हो, और ये पढ़ी भी होंगी तो इसके आगे आने वाले क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इससे आगे आने वाले क्वेश्चन सारे थ्योरेटिकल नहीं है आपके, जानते हो, चित्र के बेस में है। तो चित्र के बेस में आप जैसे जो कक्षा 9 में बच्चे होते हैं वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं चित्र से, तो आपको मैं धीमा चलूंगा और बहुत डीपली हर एक चीज छोटी छोटी समझाता चलूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। जब 9 की आप 10 की मैथ पढ़ेंगे ना, तो उसमें 10 के मैथ में मैं आपको गारंटी कह रहा हूं 10 के मैथ में कम से कम 70% जो क्वेश्चन है आपके, वो इसी प्रमेय पर बेस्ड है। इस प्रमेय का नाम मतलब इसी अध्याय पर बेस्ड है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको ये और ये अध्याय और इससे आगे आने वाला अध्याय 7 आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, तब आप कक्षा 10 की मैथ को अच्छे से समझ पाएंगे। 70% मैंने कहा, तो आप समझ सकते हो इसका वेटेज कितना है, और उसको समझने के लिए छोटी छोटी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो नोट कर लो, फिर इसके आगे आपके क्वेश्चनों की बारी है। क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलो, हो गया ये। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर पहले और क्वेश्चन नंबर दूसरे की। अब देखो, इन चित्रों के आधार पर ये क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इनको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले, फिर उसके बाद उसको चित्र को देखना है, और चित्र को देखने के बाद फिर उसमें दिमाग लगाना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, और जो थ्योरी दी हुई, देखो इन क्वेश्चनों में थ्योरी बहुत नाम मात्र की दी होगी, 1 से 2 लाइन की, वो भी छोटी छोटी। तो वो जो कह रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हो क्या होता है? जो हमें दिया है वो और जो निकालना है वो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आकृति 6.13, ये है आकृति 6.13, मैं डाल भी दे रहा हूं 6.13। ये आकृति क्या है? 6.14। दो आकृतियां हैं। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 6.13 में रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। जो कह रहा है वो चित्र पे है। रेखा AB और CD बिंदु कहां पे प्रतिच्छेद करती है? यहां पे। इसको उसने क्या कहा है? बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि कोण AOC जो दिया है उसको सबसे पहले लिखो। कोण
AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, कोण BOE बराबर 70 अंश, ये दिया है। चलो ठीक है, बस यही दिया ही है हमें। अच्छा एक और दिया है और कोण BOD 40 अंश है, कोण BOD ये क्या है 40 अंश है। अच्छा हाँ, कल के वीडियो में मैंने ये बताया था कि बिंदी का मतलब क्या होता है, अंश होता है, थीटा का मतलब कोण होता है। ठीक है, मैंने सारी चीजें कल आपको बताई हैं। फिर क्या कहा, तो ज्ञात कीजिए कि BOD आपसे ज्ञात क्या करवा रहा है, BOE ये आपसे ज्ञात करवा रहा है और आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है, COE का प्रतिवर्ती। देखो कॉन्सेप्ट आ गया ना, प्रतिवर्ती कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, तो ये चीजें हमें ज्ञात करनी है पहले क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उस पे निगाह डालो। क्या BOD, देखो जरा कहा है BOD नीचे वाला कोण, मतलब ये कितना दिया गया है, इसको आप लिखेंगे 40 अंश। देखो टाइम भले ही लगेगा, समझने की कोशिश करना, चाहे 2 क्वेश्चन हो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। जब आप समझने लगेंगे तो स्पीड फास्ट कर देंगे। ठीक है, BOD कितना दिया गया है 40 अंश। ठीक है, और हमें देखो AOC, अच्छा थोड़ा सा और समझो, एक चीज और समझा रहा हूं, क्या कि ये जो बीच वाला होता है ना अक्षर, कोण हमारा यहीं पे होता है। जब इस प्रकार से 3 अक्षरों में कोण दिया होता है तो हमारा जो बीच वाला एंगल होता है ना, यहीं पे कोण बनता है AOC। बीच को पकड़ो, AOC मतलब ये वाला कोण, मतलब ये वाला। और BOD, O यहां पे है, B पकड़ो, BO और D नहीं BOE, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना दिया गया है 70 अंश, जो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब सॉल्व करने के लिए ये बच्चे इनको देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो इनको हम अपनी तरफ से ABCD मान लेते हैं। जैसे कोण AOC बराबर इसको A मान लो, कोण BOE B मान लो, जो दिया गया है BOD 40 BC मान लो, और एक आपको कोण COE बराबर D मान लो। ABCD मान सकते हो, XYZ मान सकते हो, जो भी आपको मानना हो। अब ऐसे मान लेना, देखना कितना अच्छा लगेगा लिखने में और सॉल्व करने में। ठीक है, अब सबसे पहले पकड़ो, हमें क्या निकालना, BOE। ये कोण को देखो कहां पे है, BOE मतलब ये यहां पे है। ये कोण किस रेखा पे बन रहा है, ये तो किरण है आपकी, रेखा हमारी ये है रेखा। तो रेखा को फोकस करना है, किरण को फोकस नहीं करना है। रेखा AB में, रेखा AB में। देखो मैं सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता रहा हूं, रेखा AB में। अब रेखा AB में कितने कोण बन रहे हैं ये बताओ मुझे पहले। 1 2 3। मैंने आपको अभी बताया था कि एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है 180 अंश। इसको अपने हिसाब से क्या मान लो, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया हमने। अब बात को गौर समझना, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है 180 अंश। कितने कोणों से बन रहा है मिलके, 1 2 3। तो सबसे पहले AOC, ये वाला कोण A हो गया ना, AOC ये वाला कोण, ये A है आपका, ये B है आपका, ये X है, ये 40 है। सारे कोण मैंने लिख लिए। ठीक है, तो A प्लस एक्स प्लस बी, A प्लस एक्स प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। यहां तक बात समझ में है। अब बात समझना, A प्लस बी, ये आपका क्या है, AOC क्या है, A है, प्लस BOE क्या है आपका, B है। कितना दिया गया है 70, कितना दिया गया है। तो A प्लस B कितना हो जाएगा आपका 70 और 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70। x बराबर कितना निकल के आएगा आपका 110। जो x का मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया हमारा 110। हमसे क्या निकलवा रहा था BOE, एक मिनट, BO, अच्छा ये वाला निकलवा रहा था। चलो इतना हमने निकाल लिया। x कितना निकाला हमने 110 अंश। अब बात गौर से समझना, x अब हम b में निकाल लेंगे। अब देखना, अब सारी चीजें निकल आएंगी यहीं पे हमारी। देखो अब रेखा AC पे देखो, रेखा
CD में, सॉरी CD या DC में। अब बात गौर समझना, CD पे कितने कोण बन रहे हैं? 3, x, b और 40। तो x प्लस b प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 180। x का मान हमने कितना निकाला है? 110 प्लस b प्लस 40 बराबर 180। ये आपस में जुड़ जाएंगे तो b बराबर कितना? b प्लस 150 हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो b का मान कितना निकल के आएगा? 180 माइनस 150 बराबर 30। कितना निकल के आया b का मान? 30। जगह ही नहीं बची, चलो कोई बात नहीं। b का मान कितना निकल के आया? 30। और b हमने क्या माना था? BOE। BOE ये कितना निकल के आया हमारा? 30 अंश। यहां तक समझ में आया आपको? अब हमें क्या निकालना था? COE। COE x का मान निकालना था। x तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन आप गौर से समझना, x में हमसे क्या कहा है उसने? प्रतिवर्ती। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 से बड़ा, 360 से छोटा। ये 180 से क्या है? छोटा है। तो इसको 180 से बड़ा करना और 360 से छोटा। जब ऐसा होता है तो हम इसको किससे घटा देते हैं? 360 से। तो 360 माइनस 110, जो भी निकल के आएगा आपका क्या होगा? वो प्रतिवर्ती कोण। तो घटाओ, 0 में 0 गया 0, 6 में 1 गया 5, 1 में 3 में 1 गया 2, कितना आ गया? 200। तो ये 250 आपका क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आप ABCD की जगह ये भी लिख सकते हो, x की जगह मान भी लिख सकते हो। मुझे जो पर्टिकुलरली जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये सिस्टम अच्छा लगता है। यहां पे मैंने मान के एक बॉक्स में दिखा दिया, फिर इसको बहुत छोटे शालीनता से समझ में सॉल्व कर दिया। अगर आप ये लिखते तो सोचो जाए क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाता और बच्चा कितना कंफ्यूज होता है ना। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे छोटे। अभी आप लोगों का दिमाग उतना ज्यादा तो एक्सपेंड नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंड है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही फॉर्मूला आप अपनाएंगे पेपर में, कोई काट नहीं सकता है। आजकल के टीचर सीधा सीधा बताते चले जाते हैं और बच्चे इनको देख के ये और ये डर जाते हैं। तो ऐसे बता दो, ऐसे लिख दो तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन दूसरे में क्या कहा है? आकृति 6.14 में रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। चलो इसको थोड़ा सा मैं बना लेता हूं। क्या कहा इन्होंने? X और Y, ये है X, ये है Y, और ये है M और ये है N। चलो ठीक है, O पर प्रतिच्छेद करती है। इसको क्या माना है उन्होंने? O पर प्रतिच्छेद करती। ठीक है, यदि POY, अच्छा ये इन्होंने क्या दिया है? इसको P नाम दिया है। तो POY ये कितने अंश का बता रहे हैं? ये 90 अंश का बता रहे हैं। और A अनुपाते B, A B कौन सा कोण बता रहे हैं? ये A ये बता रहे हैं, B ये बता रहे हैं। इनका अनुपात कितना दिया गया है? A अनुपाते B। देखो कुछ इसमें एनसीईआरटी के बुक में भी AB से डिनोट किया गया है। ठीक है, ये जो 0 है ये इधर होगा। कहां पे? y की रेखा पर। यहां पे? अरे वो नहीं है, 0 नहीं है। क्या है ये? बिंदु O है। ठीक है, 0 नहीं है वो। तो ये AB, ये देखो ये भी नाम भी तो लिख सकता था, MOX अनुपाते DOM, नाम भी तो लिख सकता था, लेकिन नाम ना देख के AB कर दिया है। तो कितना अच्छा लग रहा है। AB अनुपात A अनुपाते B कितना दिया गया है? 2 अनुपाते 3। ठीक है, चलो तो हमसे ज्ञात करा रहा है, C का मान ज्ञात करा रहा है। किसका करा रहा है? C कहां पे है जरा देखते हैं हम लोग। यहां पे ये क्या है? C है, सॉरी। अब बात गौर से समझते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने पे हमें क्या ध्यान देना है? बात गौर समझना। A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगी कि अगर किसी सीधी रेखा पे आप अभिवृत्ति 6.1 देखिएगा, उसमें क्या है कि एक सीधी रेखा पे किरण आके गिरती है तो कितने 90 अंश का बनाती है। तो इधर 90 अंश का है तो इधर कितने अंश का होगा? या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं रेखा XY में, रेखा XY में, ये XY में कितने कोण बन रहे हैं? BA 90, ये बन रहा है ना। B प्लस A प्लस 90 बराबर 180 अंश। अच्छा, अनुपात में जब दिया होता है तो अगर एक में फिक्स
किसी कॉन्स्टोनेंट से गुणा कराने पर ये क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। नहीं तो मैं इसे x से गुणा करा दे रहा हूं और 3x, तो ये किसका मान हो जाएगा आपका a का, ये किसका मान हो जाएगा b का। इतना तो पता ही होगा, आपने पढ़ के आए होंगे। किसी भी न्यूमेरिकल से गुणा कराने पर या किसी भी एबीसीडी के अक्षर से गुणा कराने पर अनुपात आपस में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो a और b की जगह नाम रखो 2x प्लस 3x प्लस 90 बराबर 180। तो 2x प्लस 3x, ये 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90, इन दोनों को जोड़ दो 5x बराबर 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 5। सॉल्व करो, 5 कम 5, कितना बचा 4, 5 8 40। तो x का मान कितना आया 18। तो a का मान जरा कितना निकल के आएगा बताओ, 2 गुणे 18, 3 गुणे 18, 18 दूनी 36, 18 3 का 54। मतलब a बराबर कितना निकला 36, b बराबर कितना निकला 54। इतनी चीज समझ में आई आपको। अब गौर से आपको यह समझना है कि c का मान निकालना है। c जो है किस रेखा पे बना हुआ है, रेखा mn पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, रेखा mn पे बना हुआ है। तो रेखा mn में, अब रेखा mn में कितने कोण बन रहे हैं आपके, b प्लस c। तो b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 अंश। b हमने कितना निकाला है 54, c हमें ज्ञात करना है 180। तो c बराबर क्या होगा 180 माइनस 54, घटा दो जरा सा, कितना आएगा 10 में 6 गए, 10 में 4 गए, 10 में 4 गए 6, 7 में 5 गए 2 और 1 आपका ऐसे। तो c का मान कितना आया 126 अंश। आंसर मैच कराओ जरा सा, बड़ा अजीब सा आंसर है इसका, 126 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 126 आ रहा है ना। चलो नोट कर लिए, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं।